तो रूस और यूक्रेन की वॉर का आज 35वां दिन है। रफ्तार के साथ आपको बड़ी खबरें दिखाते हैं ऐसी जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले तेज हैं। माइक्रोवेव में रूस का रॉकेट से जोरदार हमला। दक्षिणी यूक्रेन के माइक्रोवेव प्रशासन भवन में रूस ने किया हवाई हमला। मिसाइल हमले के बाद बहुमंजिला बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा। हमले में 7 ने तोड़ा दम। रॉकेट अटैक के बाद यूक्रेन सेना ने संभाल लिया मोर्चा। राहत बचाव का काम जारी। यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल रूसी ऑरलैंड 10 ड्रोन 24 घंटे काम पर लगे। ड्रोन्स दूर बैठे हमलों से लेकर निगरानी तक का जिम्मा इनके पास है। डोनबास में रूसी सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। रूसी सैनिक खोंकर्स एटीजीम ने कर रहे हैं गोलीबारी। लुकियानिवका में चारों तरफ तबाही का मंजर है। सड़क पर फैला युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों का मलबा। कई इमारतें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लुकियानिवका में यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। रूसी सेना के कब्जे से कई गांवों को मुक्त करवा दिया गया। यूक्रेनी सेना ने घरों के ऊपर यूक्रेन का झंडा लहरा दिया है। यूक्रेनी सेना के कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की का बड़ा दावा का हम रूसी सेना से कब्जा वापस ले रहे हैं। हमें हथियारों की जरूरत है। खार्किव में यूक्रेन के पुलिस जवानों ने रात में की पेट्रोलिंग। टॉर्च जलाकर सड़क पर गश्त करते नजर आए जवान। यूक्रेन के सैनिकों ने कीव के पास क्षतिग्रस्त गांव का निरीक्षण किया। हमले से तबाह हुए घरों को देखा गया। रूसी अटैक में वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव में चारों तरफ तबाही का मंजर है। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। सड़क पर चारों तरफ मलबा फैला। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों के लिए फील्ड अस्पताल तैयार हुआ। घायल सैनिकों का अस्पताल में किया जा रहा इलाज। अस्पताल में दवाएं और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को चुनौती वाले सैनिक को किया सम्मानित। जवान रोमन ग्रिगोव ने रूसी युद्धपोत को आत्मसमर्पण करने के दौरान चुनौती दी थी। रूस से जारी युद्ध के बीच इरपिन के मेयर अलेक्जेंडर मार्कुशिन की लोगों से अपील है का दुश्मन की तरफ से गोलीबारी की जारी है। अभी जहां हैं वहीं पर रहिए आप। रूस के रक्षा मंत्री ने की अपनी सेना की काफी तारीफ। कहा जंग के दौरान सेना ने साहस और निस्वार्थ भाव से काम किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया सामने। यूक्रेन में पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई को बताया गैर जिम्मेदार। टर्की में हुई वार्ता में नरम पड़े रूस के तेवर। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात संभव है। यूक्रेन ने कहा समझौते का मसौदा रूस को सौंपा। रूस यूक्रेन बातचीत के बाद रूस का बड़ा फैसला। कीव चर्निहिव में सैन्य गतिविधि कम करेगा रूस। रूस यूक्रेन वार्ता के बाद यूक्रेन का बड़ा बयान। कहा रूस के साथ फाइनल डील तक पहुंचने के लिए शांति बहाल करना पहली शर्त है। रूस यूक्रेन वार्ता पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। बोले हमें वार्ता मंच से जो संकेत मिले वो सकारात्मक संकेत है। रूस यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता के बाद इस्तांबुल में यूक्रेन समर्थित प्रदर्शनकारियों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर उतरकर युद्ध रोकने की मांग की गई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने व्हाइट हाउस में की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। रूस और यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर हुई है बात। नाटो ने अपने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को न्योता दिया है। 6 और 7 अप्रैल को ब्रुसेल्स में आयोजित होगा शिखर सम्मेलन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शनकारियों ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से की है रूस के साथ व्यापार खत्म करने की मांग। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.